प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आखिरी 2 दिन बचे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने शाहपुर और सुजानपुर में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, अब देश के 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने लोगों से सवाल पूछा कि क्या उन 2 राज्यों से कभी विकास की खबरें आती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर केंद्र की सत्ता में रहने के दौरान हिमाचल प्रदेश से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। मेरा तो अनुभव कहता है, कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज केजरीवाल जी की पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ बैठक हुई। जिस तरह बीजेपी ने दिल्ली को बर्बाद किया, व्यापारियों का शोषण हो रहा है, मकानों के निर्माण में पैसा बीजेपी के नेताओं को चढ़ाया जाता है, नगर निगम में आम आदमी के लिए क्या क्या करना है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। कल केजरीवाल जी एमसीडी के लिए केजरीवाल की गारंटी लॉन्च करेंगे। कल 10 गारंटी लॉन्च की जाएंगी। हिमाचल के शिमला ग्रामीण के बनूटी में बुधवार को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के लिए वोट मांगे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर प्रत्यक्ष कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरे अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया तो सबके सामने है, लेकिन जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने की कहानी किसी को नहीं पता। जेपी नड्डा का इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन हुआ है। हिमाचल चुनाव के चलते सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं, जिस कारण वार पलटवार का दौर तेजी से बढ़ रहा है। आज कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जयराम ठाकुर ने कहा कि आपके अध्यक्ष बनने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति पर बोलने का हक आप नहीं रखते। इसके साथ ही जयराम ने कहा कि इस बार हिमाचल का रिवाज यकीनन बदलेगा और बीजेपी के भारी बहुमत से जीतने का भरोसा भी दिलाया। जी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनका स्वागत है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन मेहरबानी करके यहाँ की संस्कृति के बारे में ज्यादा ना बोले, क्योंकि उनके लिए सारी चीजें नई है। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। और जो एक लंबे समय से जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि 5 साल की सरकार नहीं, कई सालों की सरकार बनेगी। और रिवाज बदलने की जो बात कही है, अब की बार निश्चित रूप से वो होकर के रहेगा। रिवाज बदलेगा, भाजपा फिर सत्ता में आएगी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में हरजिंदर सिंह धामी को दोबारा जीत हासिल हुई। वहीं बीबी जगीर कौर इस चुनाव को हार गई। हरजिंदर सिंह धामी को 140 वोट मिले, जबकि बीबी जगीर कौर को 42 वोट से संतोष करना पड़ा। ये मुकाबला काफी रोचक होने के साथ साथ काफी मुश्किल भी था। बीएसएफ ने पाकिस्तान की नापाक हरकत को नाकाम कर दिया। बीएसएफ जवानों ने पंजाब के फिरोजपुर की भारत पाकिस्तान सीमा पर भारतीय क्षेत्र में घुसे एक ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि 8 नवंबर को रात 11:25 पर बीएसएफ के जवानों ने फिरोजपुर सेक्टर के गुंडू गांव में भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से आते एक ड्रोन की आवाज सुनी। घुसपैठ को विफल करने के प्रयास में बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलीबारी में नीचे गिरे ड्रोन को बरामद किया गया। हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के निर्वाचन के लिए बुधवार को मतदान हुए। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिलों के 57 ब्लॉक में जिला परिषद के 158 और पंचायत समिति के 1244 सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान हुआ। अधिकारियों ने बताया कि कुल मतदान केंद्रों में से 976 संवेदनशील और 1023 अति संवेदनशील हैं। आपको बता दें, सरपंच और पंचों के चुनाव के लिए मतदान 12 नवंबर को होना है। दिल्ली सरकार द्वारा ग्रीन सेस के नाम पर 1200 करोड़ से ज्यादा वसूले गए पैसों को पर्यावरण के लिए खर्च नहीं करने के बीजेपी के आरोपों पर गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी के पास आरोप लगाने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं। दिल्ली के अंदर अकेली सरकार है जिसने अब तक प्रदूषण के ऊपर जितनी एक्टिविटी की है, जितनी पहल की है, आज तक किसी ने नहीं की। बीजेपी का काम है रोजाना एक आरोप लगाना। हमारा काम है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काम करना। वो हम लोगों के सहयोग से कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है। देखिए, ऐसा है, बीजेपी के पास आरोप लगाने के अलावा तो कुछ है नहीं। दिल्ली के अंदर अकेली सरकार है
जिसने अब तक प्रदूषण के ऊपर जितना एक्टिविटी की है, जितना इनिशिएटिव लिया है, आज तक तो किसी ने नहीं लिया है। तो बीजेपी का काम है रोजाना एक आरोप लगाना, हमारा काम है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काम करना, और वो हम कर रहे हैं लोगों के सहयोग से, और उसमें सफलता भी मिल रही है। सर, मीनाक्षी लेखी ने आरटीआई के हवाले से पूछा है कि वो पैसा बाकी खर्च क्यों नहीं हुआ। नहीं, अब उनकी आरटीआई मैंने देखा नहीं है कि उन्होंने क्या पूछा था। एक बार अगर देख लूंगा तो फिर बता दूंगा डिटेल। घरेलू कलह के चलते पति ने बच्चों समेत आत्महत्या की। फिरोजपुर निवासी जसविंदर सिंह उर्फ राजू ने घरेलू कलह के चलते आत्महत्या कर ली। राजू अपने भतीजे, बेटी और बेटे के साथ नहर में कूद गया। जब गोताखोरों ने उनको बाहर निकाला तो चारों लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि राजू अपनी पत्नी और ससुराल वालों की वजह से परेशान था। उसने फेसबुक लाइव करके अपनी परेशानी जाहिर की थी। जसविंदर सिंह के भाई ने पत्नी और ससुराल वालों पर कार्रवाई की मांग की।